गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो साखी को अंत तक ज़रूर सुने। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में किसी मजबूरी के चलते वह बेचारे कर्ज चुका नहीं पाते हैं, और उसके बाद कर्ज देने वाला व्यक्ति उन पर दबाव बनाता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही रूहानी साखी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे कर्म की वजह से कोई इंसान कर्ज के नीचे दबकर ही पूरी जीवन काट देता है। दिन रात मेहनत करके वह अपना कर्ज नहीं चुका पाता है, और कर्ज देने वाला व्यक्ति कर्ज लेने वाले पर सारी उम्र दबाव बनाकर रखता है, और इस वजह से उस इंसान को समाज के सामने बेइज्जत होना पड़ता है। कई बार हम यह भी देखते हैं कि कुछ लोग बैंक से लोन लेकर गाड़ियाँ घर खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में किस्तें ना चुकाने पाने पर बैंक वाले घर और गाड़ी को अपने कब्जे में कर लेते हैं, जिस वजह से लोन लेने वाले इंसान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आज की साखी ऐसे ही एक मजबूर सत्संगी की साखी है जी, जिसने एक पूर्ण गुरु से नामधान ले रखा था, और यह भाई भजन सिमरन तो नहीं करता था, लेकिन गुरु घर में जाकर सेवा बहुत किया करता था। इसके गुरु जी इनको हमेशा भजन, लेकिन इसका मन भजन सिमरन में नहीं लगता था। यह भाई एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करता था और अपने परिवार का पालन कर रहा था। इस भाई के 2 बच्चे थे और दोनों स्कूल जाया करते थे। इस भाई पर पुराने समय का लिया हुआ एक कर्ज था, जो कि ब्याज लग रहा था। लगभग 3 लाख से 3.5 लाख हो गया था, और जो कर्ज देने वाला इंसान था वह इस भाई के रिश्तेदार था। कोई साल तो उसने अपने पैसे इसलिए वापस नहीं मांगे क्योंकि उसको लगता था कि रिश्तेदारी का सवाल है, इसलिए ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यह सत्संगी भाई उसका कर्ज नहीं चुका पा रहा था। फिर जब कई साल बीत गए तो कर्ज देने वाले आदमी की पत्नी ने उस पर जोर डाला कि अपने पैसे कब वापस मांगेंगे, ऐसे तो उसने कभी भी पैसे नहीं देने, इतने साल हो चुके हैं, 0 रुपया भी वह नहीं दे पाया। तो पत्नी के बार बार जोर देने पर इस आदमी ने सत्संगी भाई पर दबाव बनाया शुरू कर दिया। अब 9,100 कमाने वाला एक मामूली सा इंसान अगर कर्ज चुकाने के लिए कुछ देता तो परिवार को क्या खिलाता। तो जब तक वो हो सकता सत्संगी भाई टाल रहा था, लेकिन अब कर्ज देने वाले का दबाव बढ़ता जा रहा था। सत्संगी जहाँ पैसा आ जाए वहाँ रिश्तेदार की कोई अहमियत नहीं रह जाती। तो अब कर्ज देने वाला आदमी इस भाई की फैक्ट्री तक पहुँचने लगा, और फैक्ट्री में सबके सामने सत्संगी भाई को बेइज्जती करने लगा। सत्संगी भाई के पास सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो सत्संगी भाई नज़र झुकाकर उस आदमी की कड़वी बातें सुनता रहा, और उस आदमी ने दबाव इतना बना दिया था कि 2-3 आदमियों को लेकर इसके घर तक पहुंचने लगा, और घर के बाहर से ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जिसके पड़ोसी होश वाले भी बाहर आ जाते, और इस वजह से
अब इस सत्संगी भाई की फैक्ट्री में और अब पड़ोस में भी बहुत बेइज्जती होने लगी थी। पड़ोस वाले भी बातें बनाने लगे थे। सत्संगी भाई इस वजह से बड़ा ही परेशान रहने लगा था। एक बार इनके गुरुजी इनके शहर में आए तो सत्संगी भाई ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए गए और सत्संग के बाद सत्संगी भाई ने अपने गुरुजी से मिला और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। उसने कहा कि गुरुजी, आप तो जानते हैं मैं डेरे में इतनी सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना परेशान रहता हूँ और अपना कर्जा चुका नहीं पा रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, यह सब तो पिछले कर्म होते हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन भजन सिमरन करोगे तो कर्मों का भोगने की ताकत मिलती रहेगी। तो सत्संगी भाई ने पूछा कि गुरुजी, ऐसा कौन सा पाप मैं पिछले जन्म में किया जो मुझे यह जिल्लते भर जिंदगी मिली है। तो गुरुजी कुछ देर में के लिए अंतर ध्यान हो गए और जब वापस अपनी अवस्था में आए तो गुरुजी सब जान चुके थे। सत्संगी जो गुरुजी ने बताया वह हम सबके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में तू एक अमीर सेठ हुआ करता था और तू दान भी बहुत किया करता था। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि गुरुजी, दान करना तो अच्छी बात होती है, दान करके अगर ऐसी ज़िंदगी मिलती है तो कोई दान क्यों करेगा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। पिछले जन्म में तू उस समय की मौजूदा सरकार से या यूँ कहने की वैसे अपने व्यापार के लिए मोटे मोटे लोन लिया करता था और बाद में व्यापार को घाटे में दिखाकर लोन वापस नहीं चुकाया था। और एक बार तूने अपने बहुत करीबी दोस्त से कुछ पैसे उधार लिया था, लेकिन उसके बाद तेरी नीयत खराब हो गई और तूने अपनी दोस्ती की परवाह नहीं की और अपने दोस्त को से कर्जा लिया वापस नहीं दिया। ऐसे हेरा फेरी में कमाया धन में से तो तू कुछ पैसा दान कर दिया करता था। मुझे यह लगता था इस काली कमाई में से कुछ पैसा दान कर दूँ तो मालिक मुझे बख्श देगा, लेकिन जब तू दान करता था तो तुझे दुख खुद पर अहंकार होता था और जब भी तू किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थान पर दान करता था तो वहाँ अपनी दान की गई राशि की अनाउंसमेंट करवाया करता था, जिसमें कि समाज जान सके कि तू कितना बड़ा दानवीर है और तू चाहता था कि सब लोग तेरी जय जय करे। और जब तू गरीबों को लंगर खिलाता था तू खुद को बड़ा और उनको छोटा होने का एहसास करवाता था। तू यह सब भूल जाता था, लेकिन खिलाने वाला तो मालिक होता है और हम तो सिर्फ एक जरिया बनते हैं। फिर आगे गुरुजी ने बताया कि बेटा, एक ज़ीरो का भी हिसाब देना होता है। पिछले जन्म में जब तूने कर्ज लिया था तो तू जानबूझकर वापस नहीं करता था। उस समय तू बहुत सक्षम था कि तू कर्ज को वापस कर सके, लेकिन तेरी नीयत उस समय बहुत ही खराब थी और इस जन्म में भी तुझे कर्ज तो लिया, लेकिन इस जन्म में मालिक ने तुझे ऐसा बना दिया कि तू कर्ज के नीचे ही पूरी उम्र काट रहा है। मालिक ने तुझे इतना गरीब बना दिया है कि तू चाहता तो है कर्ज को वापस करना, लेकिन तू कर नहीं पा रहा है। फिर यह सत्संगी भाई पूछने लगा कि गुरुजी, पिछले जन्म में मुझे तो जो गलत कर्म हो गए हैं, अब इस जन्म में मुझे कब तक यह सब भोगना पड़ेगा। तो गुरुजी ने समझाया कि बेटा, भजन सिमरन में बड़ी ताकत होती है। जब कोई जीव भजन सिमरन करता है तो धीरे धीरे पिछले जन्मों का कर्म कटने लगते हैं
और मालिक की कृपा होने लगती है तो पिछले जन्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। लेकिन भजन सिमरन करने वाला जीव के इस हिस्से में आने वाली सुई को वह मालिक में बदल देता है। इसलिए मैं तुझे हमेशा समझाता हूँ कि बाहरी सेवा तो माहौल बनाती है, लेकिन जो असली सेवा होती है वह तो मालिक की भक्ति होती है। मालिक तो तभी खुश होता है जब जीव उसकी भक्ति करता है। अब जो पिछले समय का तूने व्यर्थ कर दिया है उनको पिछले ही छोड़ भजन सिमरन शुरू कर दे। धीरे धीरे तेरे कर्म कटने लगेंगे और मालिक की कृपा होने लगेगी। सत्संगी भाई ने गुरुजी की सारी बातों को ध्यान से सुना और उनका अब समझ आ गया था कि उसने इतने साल बेकार कर दिए। लेकिन इसके बाद यह भाई रोज भजन सिमरन करने लगा और धीरे धीरे मालिक की कृपा होने लगी। संगत इस साखी में गुरुजी ने दो अहम बातें का जिक्र किया है जिस पर हमें भी अमल करना चाहिए। पहली बात, अगर किसी से पैसे उधार लिए हैं तो यह नहीं सोचना कि वह तो मांग ही नहीं रहा, इसलिए हम अपने आप से क्यों दे पैसे तो देने ही पड़े, चाहे दोबारा आकर देने पड़े। दूसरी बात, मालिक ने अगर इतना सक्षम बनाया है कि हम थोड़ा बहुत दान कर सकते हैं तो दान करते समय डोल नहीं पीटना। असली दान तो वह होता है जो दाएं हाथ से किया जाए तो बाएं हाथ को भी पता ना चला कि दान किया का दिखावा करने का मतलब अपने ऊपर एक और कर्म का बोझ लादना। संगत आज की साखी को यही समाप्त होती है। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ यह साखी शेयर करें और नई नई साखी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।